जीतू, अरे घर में है कोई? अरे कहाँ है जीतू? पता नहीं इस वक्त कौन आ गया। अरे कौन छो तमे, कौन छो? मैं हूँ रामजी भाई गरुड़िया, पहचाना? जय श्री कृष्ण। अरे रामजी भाई, आटला 20 वर्ष पची 20 साल हो गए? अच्छा लो, 50 तोले की बात बोलूं? अरे कारोबार बढ़ाने के चक्कर में टाइम का पता ही नहीं चला। अभी बैठने को तो बोलो हैं? मैं तो कह रहा था कि कितने साल हो गए अभी। पर आप यहाँ किधर रहते हो? अरे भाभी, हम कहीं भी नहीं रहते और हर जगह रहते हैं। अरे कभी दिल्ली, कभी बंबई, कभी अहमदाबाद। अब एक काम से राजकोट आए थे तो सोचा अपने पुराने बचपन के दोस्त से जीतू से मिलते चले। अरे कहाँ है जीतू बदमाश? अरे जीतू, जीतू। अबे शो बोलू, ये आपके मित्र ये दिखाते हैं तो आपके जैसा कि यहाँ वहां घूमते रहते हैं, पर तुम्हारी जेम दिखलाई नहीं पड़तू। ना कोई तरक्की, ना कोई खुशी, कड़का ना कड़का। अरे भाभी, 50 तोले की बात बोलूं? काम का मतलब सोना, और जब तक है सोना नहीं पड़ेगा रोना। बराबर बराबर भाई, एकदम बराबर। पर शू कहूँ भाई, आप तो नीचे से एकदम ऊपर पहुंच गए। अने आप इज्जत हमारा दोस्त जो जिधर थे उधर से भी इतने नीचे पहुंच गए कि दिखाई नहीं देते। भाभी, 50 तोले की एक बात और बोलो, लक्ष्मी माँ के लिए हमेशा दरवाजे खुले रखना, 24 घंटे। अरे जिस रूप में, जब भी, जैसे भी आना चाहे, आन दो आन दो आन दो। अरे जिस धंधे में 2 पैसे मिलते हो उसमें कोई बुराई नहीं है। कहाँ है जीतू? अरे वाह, सोफा तो बड़ा सरस है। हाँ, खरीदा के बनवाया? ये सोफा ये तो बनवाया है। हेलो, एकदम एवन सारू छे। गरोड़िया भाई, वो आप कुछ धंधे की बात बोल रहे थे, वो बेपैसा कमावानी बात। भाभी, अपनी राशि अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी ना? पर वो सब छोड़िए ना गोरड़िया भाई, वो क्या है ना, आप कुछ धंधे की बात कर रहे थे, वो 2 पैसा कमा। अरे भाभी, मेरी बात को मारो गोली। 50 तोले की बात बोलूं? हाँ। अरे आपकी तो नसीब खुल गया। अरे आपके दोनों बेटी बड़े घर में पहुंच गई। अरे छोड़िए ना गरोड़िया भाई, हमारा नसीबत तो फूटेला छे। अरे तमे धवल ने तो जानो छो, मेरा भतीजा। अरे बड़ा अच्छा छोकरा है, क्या बात हुई? अरे उसने यहाँ बनियान की दुकान खोली, वो भी बंद हो गई। अने बीजा तुम्हारा मित्र, हाँ, वो भरी हुई बैग लेकर जाते तो है बारगाम, पर लौटते हैं खाली हाथ। धवल का लगन हो गया? हाँ हाँ हो गया ना, पर उसकी बहू, वो भी फक्त एक जिम्मेदारी है, कुछ काम की नहीं। अरे भाभी, ऐसी बात मत बोलो। 50 तोले की बात बोलो। अरे आपकी ढीकली, उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। अरे उसके नाम के अचार के तो चर्चे हैं, चर्चे। वो आपकी मदद क्यों नहीं करती? शो बोलू गरोड़िया भाई, आचार की बाटलीओं पर फक्त नाम मारी दीकरी नु छे, पर सारा बिजनेस तो वो गोपी गवार ही चलाती है, और मुनाफा भी उसी को जाता है। अब समझा। मारी दीकरी इतनी पढ़ी लिखी है, पर उसका नसीब ही खराब है। उसके नसीब में कुछ है ही नहीं, और वो गोपी गवार अनपढ़ होकर सारा आचार का बिजनेस वो चलाती है। 50 तोले की बात बोलूं भाई? माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अपनी घराड़ी के नाम से नया कारोबार शुरू कर रहा हूं, मधुरा ज्वेलर्स। सारू नाम छे हैं? सारू नाम छे ना? बस एक बार काम शुरू हो जाए ना, तो 1-2 ब्रांच यहाँ राजकोट में भी खोल दूंगा। गरोड़िया भाई बहुत सरस, पर मारी दीकरी राशि ना नसीब एवा क्या। आपको पता है, बेचारी मारी राशि दीकरी आचार बनाने में उस गवार की इतनी मदद कर रही है कि आधी रह गई है, पर पैसा उसके हाथ नहीं आता। सारा पैसा वो गवार अपने नीचे दबा के रखती है। तो ऐसा करती है गोपी। वो एक बात कहूँ गोरड़िया भाई, हाँ, तमें कब से 50 तोले की बात बोल रहे हो, अब आप मेरी 50 तोले की बात सुनो। जब से दिकरिया इतने बड़े घर में गई है, मेरा तो नसीब ही फूट गया है।
बहुत सरस कोकिला। ये राशि के लिए है। तुम राशि के लिए भी ले आई? मोटा भाभी, भूल गई? आप जब भी खुद के लिए साड़ी लेती है तो मेरे लिए भी लेती है। तो अगर मैं गोपी बहू के लिए कुछ खरीदूंगी तो राशि के लिए क्यों नहीं लूंगी? ये बात तो गलत हो जाएगी कि कोई चीज एक बहू के लिए ले और दूसरी बहू के लिए ना ले। इसीलिए मैंने ले लिया। अच्छा है ना? वाकई में बहुत प्यारी लगेगी वो ये पहनकर। अब मोटा भाभी, बाजार से आई हूँ, हाथ पैर मुंह धो लेती हूँ। मैं भी जरा बा के पास होकर आती हूँ। जी। तो ये है उस स्टार आचार मेकर के लिए सलवार सूट। मैं भी देखती हूँ कि वो ये सलवार सूट कैसे पहनती है। अरे लेकिन ये तो दो पैकेट है। कोई बात नहीं, मैं दोनों में ही डाल देती हूँ। थोड़ी खुजली आज, थोड़ी खुजली कल। ये काकड़ी, सिर्फ एक ही ड्रेस में डाल पाई, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा मकसद तो यही है कि वो गोपी महारानी भुगते, आज नहीं तो कल। आओ દીકરા, મારી જોડે બેસ। મારી નજર ના લગે, કેટલો રૂપ ચડો છે મારી પોતર બહુ પર। अरे राशि, हो गई तुम्हारे कमरे की सफाई? जी मम्मी जी। ये लो, कोकिला भी आ गई। गोपी बहू, तुम्हारे लिए मैं कुछ लाई हूँ। क्या माँ जी? सलवार कमीज, लो इसे। माँ जी, पर मैं कैसे माँ जी? गोपी बहू, तुम्हारे लिए खरीद कर लाई हूँ तो अब तुम्हें पहनना ही होगा। केम्बा? हाँ દીકરા, पहन ले ना। लो। और ये जो दूसरा वाला है, ये मैं राशि तुम्हारे लिए लाई हूं। मेरे लिए? हाँ राशि, काकी जी, इसमें क्या है? सलवार कमीज। लो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं साड़ी में ठीक हूँ। हाँ राशि, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे तो तुम साड़ी में ही ठीक हो, पर मैंने सोचा कि जब परिवार की एक बहू सलवार कमीज पहनेगी तो दूसरी बहू को भी सलवार कमीज पहनना चाहिए। और वैसे भी आज नहीं तो कल तुम्हें मां बनने का सौभाग्य तो मिलेगा ही। लो, पहनकर देख लो, नाप वगैरह ठीक है ना? लेकिन काकी जी, साड़ी तो कितनी अच्छी लगती है। इस सूट। राशि दिख रहा, कोकिला इतने प्यार से लेकर आई है तो पहन लो। चलो चलो, अब जल्दी करो दोनों। मैं देखना चाहती हूँ कि सलवार कमीज में मेरी दोनों बहुएं कैसी लगती हैं। अच्छा, मम्मी जी, मैं बाद में ट्राई करूंगी। पहले हम इसे धो लेते। राशि, ये कोई राह चलते फेरी वाले से तो नहीं लिया है, अच्छी जगह से लिया गया है, इसलिए इसे धोने की आवश्यकता नहीं है।
मम्मी जी, लेकिन पहले मुझे किचन का बहुत काम करना है, तो मैं वो पहले काम खत्म किचन करती। का सारा काम निपट चुका है, मीठी ने सब कर लिया है। क्या बात है राशि, तुम पहनने से मना क्यों कर रही हो? हाँ हाँ, तमे बेओ जाओ ना। जी बा। सूट तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब काकी जी ने हम दोनों के लिए सूट खरीदे थे। मैंने खामखा मम्मी को कंप्लेन कर दी। अभी तक खुजली उजली कुछ नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि मैंने खुजली का पाउडर गोपी के पैकेट में ही डाला है। बेचारी गोपी। उफ, खुजली, आउच। मुझे फौरन ही कपड़े बदलने होंगे। क्या करूं? राशि दिख रहा, हो गई तैयार? जी मम्मी जी। दरवाजा खोलो बेटा, मैं देखना चाहती हूँ तुम कैसी लग रही हो। मम्मी जी वो अब खोल भी दो राशि। आई। अरे वाह राशि, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू मम्मी जी। वो मैं भी चेंज कर लेती। अरे राशि रुको, चेंज क्या कर लेती हूँ? चलो नीचे, सब इंतजार कर रहे हैं। नहीं वो बाद में। अरे राशि, वैसे जिगर भी आ गया है ऑफिस से। चलो, कोकिला, बा और अब जिगर भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो। नहीं क्या नहीं, देर हो रही है, आ जाओ। मम्मी जी वो नहीं, मैं ये नहीं पहन सकती। इसमें तो मैं और भी। ला 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 ला। जी, आप कब आए? अब मैं बस अभी जब तुम अपने आप को शीशे में देखो। मैं अभी बदल के आई। वैसे सूट में तुम काफी अच्छी लगती हो। पर अहम जी, मैं सबके सामने ऐसे नहीं। लेकिन क्यों नहीं? ये राशि और गोपी बहू को इतना समय क्यों लग रहा है? अभी तक नहीं आई। अहम की ग्रीन टी भी ठंडी हो रही है। लो, आ गई राशि। अरे वाह, राशि बहू કેટલી સુંદર લાગે છે। तो अबे वेली वेली पेट सी थई जा, फिर तुझे भी ऐसे ड्रेस पहनने का अवसर मिलेगा।
क्या बात है राशि, तुम इतनी बेचैन सी क्यों लग रही हो? ये सलवार कमीज ज्यादा कसा हुआ है क्या तुम्हारे लिए? नहीं तो वो सूट पहनने की आदत नहीं है ना, तो बस इसीलिए। राशि, सीधी खड़ी रहो। ये गोपी वो अभी तक क्यों नहीं आई? राशि तो आ गई। लो, आ भी गई गोपी बहू। ये क्या गोपी वो? साड़ी? तुमने सलवार कमीज क्यों नहीं पहना? वो माँ जी, मुझे सलवार कमीज में असुविधा हो रही थी। गोपी, अगर तू अपना सूट नहीं पहनना चाहती तो मैं तेरा सूट पहन लूं? कम से कम उसमें खुजली तो नहीं होगी। गोपी दिख रहा, कोकिला इतने प्यार से तुम्हारे लिए सलवार कमीज लेकर आई थी, एक बार कोशिश कर लेती। आखिर क्या परेशानी हुई बेटा? वो काकी जी, सलवार कमीज आरामदायक नहीं लग रहा था। आपने जो हल्की फुल्की साड़ियाँ दी है वो काफी आरामदायक है, मैं वही पहना करूंगी। कोई बात नहीं, अगर गोपी बहू को सलवार कमीज में असुविधा महसूस होता है तो ठीक है। जिन कपड़ों में उसे आरामदेह लगता है वो ही पहनना चाहिए। वैसे भी हमारी खुशी गोपी बहू की खुशी में ही है। हाँ काकी जी, वो मुझे भी कपड़ों में बहुत बेचैनी हो रही है, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। चलिए माँ। मुझे तो राशि सलवार कमीज में बहुत खूबसूरत लगी। भाई, मुझे लगता है भाभी भी सलवार कमीज में। गोपी को देख के मुझे भी ऐसे लग रहा था। गोपी, तुम झूठ मत बोलो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सलवार सूट में तुम ज्यादा कंफर्टेबल थी। तो अब तुम बताओगी? अहम जी, मैंने सोचा कि सलवार कमीज में मैं आपको मोटी दिख रही थी। तो मैं बताऊं कि तुम कैसी लग रही थी? एक मिनट, ये देखो। पर अहम जी, आपने ये कब खींचा? ये पिक्चर मैंने तब खींची थी जब तुमने सूट पहना ही था।
और तुम अपने आप को शीशे में निहार रही थी। देखो तुम और हमारा बच्चा कितने प्यारे लग रहे हो। वैसे गोपी, अब मैं और जिद नहीं करूंगा। जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो पहनो। एम जी, मुझे वो ठीक नहीं लग रहा था। गोपी, मैंने कहा ना, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो पहनो।